लेक्चर में हमने बात की थी वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ये मैंने छोड़ दिया था कि यूनिट हम उसका नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज हम इसका पढ़ेंगे यूनिट्स। तो वर्क, पावर, एनर्जी की बात करेंगे तो इसका यूनिट्स क्या क्या होगा, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, वर्क की। तो वर्क का जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क क्या होता है, F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सी, ये सेम डायरेक्शन की डिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो रहा है, यानी कि कोई एंगल नहीं है, किसी एंगल पे फोर्स नहीं है, वो डायरेक्ट कैसी फोर्स है, स्ट्रेट लाइन में फोर्स है हमारी, उसी में काम कर रही है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा यूनिट की बात करूं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम बोलते हैं। तो मान लीजिए फोर्स को मैं कंसीडर करता हूं न्यूटन में और डिस्टेंस कंसीडर करता हूं मीटर में। तो जो वर्क का जो बेसिक यूनिट हो गया वो क्या हो गया, न्यूटन मीटर, और मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दूं तो वो हमारा हो जाएगा जूल। ठीक है, तो वर्क का जो यूनिट्स हो गया एसआई यूनिट्स न्यूटन मीटर, या मैं क्या बोलूंगा जूल, और यही हमारी किसकी रहेगी, एनर्जी की रहेगी। एनर्जी भी हम किस में काउंट करते हैं, जूल में काउंट करते हैं। बाकी फिर हम बीटीयू, बीटीएच और बीटीयू और सीएचयू की बात करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। यहाँ हमारा जो मेन है ये इसी पे फोकस है। अब ये मैंने बात की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात की है। अगर मैं सीजीएस में देखता हूँ, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस में अगर फोर्स की बात करूंगा तो ग्राम में काम करेगी, और डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो सेंटीमीटर में, तो ग्राम इंटू सेकेंड। नेक्स्ट देखते रहते हैं एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर। अब देखिए यहां से, अब ये किलोग्राम मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम मीटर का मतलब हो गया 9.8 जूल। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मीटर की वैल्यू होगी 9.8 जूल। अब ये सारी की सारी यूनिट है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारा किसी में भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है इसमें कुछ में, और ये क्वेश्चन आपके और भी किसी कंपटीशन में भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं फुट, पाउंड और सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा फुट इंटू पाउंड। फुट हो गई हमारी डिस्टेंस और पाउंड हमारा हो गया फोर्स, अगर फोर्स को हम पाउंड में काउंट करते हैं। ठीक है, एक और यूनिट हम ले लेते हैं अब, क्योंकि डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन क्या है, डाइन हमारा फोर्स का एक और यूनिट है, और फोर्स इंटू डिस्टेंस डाइन सेंटीमीटर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, अर्ग बोल देते हैं। इसका मतलब 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अर्ग। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, तो 1 जूल ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने वर्क का पढ़ लिया। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपको लगता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसका अगर कोई डाउट रहेगा तो वो आपको बता दिया जाएगा या करेक्शन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम पावर की। पावर भी किससे रिलेट कर रही है, इससे रिलेट कर रही है। ठीक है, क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, अब पावर की बात करते हैं, यानी कि जितनी हमारी मोटर्स हैं, या बाइक का इंजन हो गया, कार का इंजन हो गया, बस, ट्रेन वगैरह जितने भी हैं, एक वर्ड आपने सुना होगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर के बारे में भी बताता हूं, पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। तो देखो वर्क डन यहां से बात करते हैं, वर्क डन हमारा कितना आया यहाँ पे देखो, जूल। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या है, जूल। टाइम किस में लेते हैं हम, सेकंड में, तो ये क्या हो गया, जूल पर सेकंड। ये हमारी क्या है, ऐसा यूनिट है, इसका ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन में ये रहता है। तो जूल पर सेकंड को ही हम बोलते हैं वॉट, यानी कि जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट। ठीक है, अगर मैं अर्ग की बात करूंगा तो 1 जूल की वैल्यू देखो कितनी है, 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ अर्ग हमने एज इट इज यहां से ले लिया पर सेकंड। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है 1 वाट, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा था किसकी, हॉर्स पावर की। तो हॉर्स पावर की जो वैल्यू है, हमारे 2 स्टैंडर्ड होते हैं, पहला होता है मीट्रिक स्टैंडर्ड, दूसरा होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये हॉर्स पावर है क्या, ये हॉर्स पावर ये बोलता है हॉर्स। अब देखो हॉर्स सबने सुना है, घोड़ा, अश्व बोल देते हैं, हिंदी में अश्व शक्ति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। तो एक घोड़ा 1 सेकंड में कितना काम करता है, वो उसकी पावर है। एक घोड़ा 1 सेकंड में कितना काम करता है, वो उसकी पावर है। अब मैं ये 1 HP की बात कर रहा हूं, किसमें, मैट्रिक स्टैंडर्ड में बात कर रहा हूं। तो ये हमसे बोलता है 1 HP इज इक्वल टू 75 किलोग्राम मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, अब वाट में हमें लाना है। अब वाट में क्या हो जाएगा, वाट की अगर हम बात करेंगे तो देखो किलोग्राम मीटर यहाँ कहीं दिख रहा है, ये है किलोग्राम मीटर। तो किलोग्राम मीटर में वैल्यू कितनी है 9.8। यहां हमारे पास कितना है 75। तो अगर इस 75 का मल्टीप्लाई हम 9.8 में कर देते हैं तो ये हमारा वैल्यू आता है 735 वाट। क्लियर है, तो इसका वैल्यू हो गया 735 वाट। किलोवाट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 0.735 किलो वाट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा है 550 फुट पाउंड। ठीक है, अब ये किसमें ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 550 फुट पाउंड है। इसको अगर मैं वाट में लिखूंगा तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हम कंसीडर करते हैं वो हमारा बोलता जाता है, मैं इसको मिटा देता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपकी में। ठीक है, तो ये फुट पाउंड की वैल्यू हमारी कंसीडर करते हैं 746 वाट, और इसको मैं बोल सकता हूं 0.746 किलो वाट। ठीक है, तो ये हमारा आज इतना सा पार्ट था। लास्ट चैप्टर में हम इसकी डेफिनेशन वगैरह क्लियर कर चुके हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे ये एनर्जी टाइप्स में, हमारे टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे, उसी से रिलेटेड अभी हमारे थ्योरी बेसिस पे है। तब तक इससे रिलेटेड जो भी, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूले बेस पे आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में कुछ क्वेश्चंस हैं, तब तक आप उनको कीजिए। उनमें कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर हमारी कोशिश आपको समझाने की है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको समझा पाए, एक एक पॉइंट पे हम आपको क्लियर कर पाए। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।